नमस्कार सभी को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। द प्रोसेस व्हिच मेंटेन बॉडी फंक्शंस एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। यानी कि जिन प्रोसेस की वजह से हमारी बॉडी के फंक्शंस काम करते हैं और जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, उन्हीं प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। बेसिकली 4 तरह के लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। पहला न्यूट्रिशन यानी कि पोषण लेना, दूसरा रेस्पिरेशन यानी कि हमारा सांस का आवन जावन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन यानी कि किसी भी सब्सटेंस का हमारी बॉडी में ट्रैवल करना, और चौथा एक्सक्रीशन यानी कि वेस्ट मैटर का हमारी बॉडी से बाहर आ जाना। अब ये पूरा चैप्टर इन्हीं 4 लाइफ प्रोसेसेस के आसपास घूमता है, तो एक एक करके इन चारों को डिटेल में समझो। सो फर्स्ट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड यूटिलाइज देम टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर देयर डेली एक्टिविटीज, बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ देयर टिश्यूज। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स को यानी कि पोषण को खाने के माध्यम से अपनी बॉडी में लेते हैं ताकि डेली एक्टिविटीज वो लोग पूरी कर पाएं और अपने टिश्यूज की रिपेयरिंग में और बिल्डिंग में हेल्प भी कर पाएं। न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जरूरी होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आर देयर। तो न्यूट्रिशन के बेसिकली 2 ही टाइप हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अगर हम बात करें ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की, सो इट इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खुद से खाना बनाता है पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की प्रेजेंस में। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद से बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने प्लांट्स की बात करी, एंड सम बैक्टीरियाज आल्सो। सेकंड इज हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इट इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं सर्वाइव करने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, अमोइबा एक्सेट्रा। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग हेटेरोट्रॉप्स भी कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी कि फोटोसिंथेसिस की। द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें कि ग्रीन प्लांट्स सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल जैसे कि ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसके फॉर्मूले की भी एक बार बात कर लेते हैं। 6CO2 + 6H2O gives C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है प्लस 6O2 in the presence of chlorophyll and sunlight। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O यानी कि पानी मिलकर C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बना रहे हैं, और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स भी रिलीज हो रहे हैं जिनको ह्यूमन बींग्स और काफी सारे ऑर्गेनिजम्स इनहेल भी करते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान कुछ इवेंट्स हम देखते हैं। पहला इवेंट है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकेंड वन इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। साथ ही तीसरा है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। साथ ही बात करें अगर हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की, तो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेकंड इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड थर्ड इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम देखते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मरे हुए या फिर सड़ने वाले ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना लेते हैं। इस तरह के न्यूट्रिशन को सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं उन्हें सैप्रोफाइट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, फंगस एक्सेट्रा। सेकंड इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। It is a type of nutrition in which the organisms live on or inside the body of their host and derive food from them without killing them। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने एक होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या फिर उसकी बॉडी के ऊपर रहता है और उसी से खाना ड्राइव करता है बिना उसको मारे। और ऐसे तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पैरासाइट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो और लाइस। थर्ड इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। The mode of nutrition that involve ingestion, digestion, absorption and assimilation of liquid or solid organic material। यानी कि एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें हम लोग फूड मैटर का इंजेक्शन करते हैं, यानी कि खाने को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं और वेस्ट मैटर को बाहर निकाल देते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन का यूज करने वाले ऑर्गेनिजम्स के कुछ एग्जांपल्स हैं ह्यूमन बींग्स, अमोइबा एक्सेट्रा। अब एक सवाल आता है, हाउ न्यूट्रिशन अकर्स इन अमोइबा। न्यूट्रिशन अकर्स इन अमोइबा। तो अमोइबा जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसका मतलब है कि उसकी पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है, जिस वजह से न्यूट्रिशन लेने का तरीका जो है वो अमोइबा का बाकी ऑर्गेनिज्म से काफी ज्यादा अलग भी है। साथ ही अमोइबा एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब है कि वो सिर्फ पानी में ही पाया जाता है। तो जब भी अमोइबा अपने किसी फूड मैटर को देखता है वो धीरे धीरे उसके पास जाता है, और अमोइबा की बॉडी में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको सूडोपोडिया भी बोलते हैं, यानी कि फॉल्स लेग्स भी कहा जाता है।
उसको उस फूड मैटर के चारों ओर सराउंड करके अमोइबा उस फूड मैटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। फूड मैटर से न्यूट्रिशन लेने के बाद अमोइबा एक प्रोसेस करता है जिसे एजेशन कहते हैं, यानी कि वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देना। अब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो बेसिकली ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन है वो 5 प्रोसेसेस में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले इंजेशन, सेकंड इज डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ असिमिलेशन एंड फिफ्थ एक्सक्रीशन। अब हम बात करते हैं दूसरे लाइफ प्रोसेस की जिसका नाम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है एनर्जी रिलीज करने के लिए विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। ये प्रोसेस में ब्रीदिंग भी इन्वॉल्व होती है। रेस्पिरेशन के मेनली 2 स्टेजेस हैं। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड सेकंड इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के भी 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहला है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देती है, यानी कि ऑक्सीजन को इनहेल करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करती है। जो सेकंड स्टेज है ब्रीदिंग का उसका नाम है गैसेस एक्सचेंज। इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग से ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से लंग्स के अंदर डिफ्यूज हो जाती है। साथ ही प्लांट्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज है वो प्रोसेस होता है स्टोमेटा के थ्रू, जो कि प्लांट्स की लीफ के सरफेस पर प्रेजेंट होता है। बात करें अगर इंटरनल रेस्पिरेशन की, तो इंटरनल रेस्पिरेशन में जो एक्सचेंज है वो आर्टेरियल ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में होता है। साथ ही रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड को कंप्लीटली ब्रेक डाउन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है इन फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। ह्यूमन बीइंग और प्लांट्स जो हैं एरोबिक रेस्पिरेशन को फॉलो करते हैं। एक बार बात कर लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन की। तो सबसे पहले जो फूड है वो सेल के साइटोप्लाज्म में जाता है और वहां पर वो पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है और उसके साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। तो पायरोवेट जो है वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। पायरोवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फॉर्म करता है और साथ में एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज करता है। ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें एटीपी के 38 मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं जिसको हमारी बॉडी यूज करती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो हमारी बॉडी से वेस्ट के तौर पर बाहर आ जाता है। अब ये जो पूरी रिएक्शन है ये सेल के अंदर होती है, इस वजह से इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब फूड का अनकंप्लीट ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की एब्सेंस में, जो कि स्मॉल अमाउंट में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल यीस्ट, बैक्टीरिया, मसल्स एक्सेट्रा। जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। साथ ही एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसके बेसिस पे इसको और 2 प्रकारों में डिवाइड किया जाता है। पहला है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस में शुगर का अनकंप्लीट ब्रेकडाउन किया जाता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है बियर, वाइन और चीज बनाने के लिए। एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो दूसरा प्रकार है वो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब इसमें जो शुगर है वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी के अंदर ब्रेकडाउन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस की। तो जो रेस्पिरेशन होता है उसमें हमारी बॉडी में कुछ यूजफुल और कुछ अनयूजफुल सब्सटेंसेस एंटर करते हैं। तो उनमें से जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो हमारी बॉडी के हर सेल तक कैसे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ये इस प्रोसेस में बताया गया है। अगर हम लोग बात करें ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस की, तो ये 2 तरीकों से होता है। सबसे पहला प्रोसेस है ब्लड का और दूसरा है लिम्फ, जिसे टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है। बात करें अगर ब्लड्स के कंपोनेंट्स की, तो मेनली ब्लड जो है 4 कंपोनेंट से बना होता है। नंबर 1 इज प्लाज्मा, फिर आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल और चौथा है प्लेटलेट्स। ब्लड के बाद अहम रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्टेशन में हमारा हार्ट। बात करें अगर इसकी डेफिनेशन की, तो हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल एक ऐसी स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं जो सिर्फ हमारे हार्ट में ही पाई जाती हैं और ये चेस्ट कैविटी के अंदर हमारा जो हार्ट है वो लोकेटेड होता है। देखने वाली बात ये है कि हार्ट जो है वो हमारी चेस्ट के लेफ्ट साइड में नहीं होता वो मिडिल में ही है, बस लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड रहता है। अब बात करते हैं लिम्फ की। तो लिम्फ जो है एक कलरलेस फ्लूइड होता है हमारी बॉडी में, जिसके मेनली 2 फंक्शंस होते हैं। पहला है एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन और दूसरा फंक्शन है इट ड्रेन्स अवे द एक्सेस टिश्यू मेटाबॉलिज्म। अगर हम लोग बात करें ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की, तो प्लांट्स में टिश्यूज हैं जो ये काम करते हैं। 2 तरह के टिश्यूज प्लांट्स में पाए जाते हैं। नंबर 1 इज जाइलम और नंबर 2 इज फाइलम। जाइलम प्लांट्स के उन टिश्यूज को कहते हैं जो वाटर और फूड को कैरी करते हैं फ्रॉम रूट से अपवर्ड्स, यानी कि रूट से अपवर्ड्स जो मूव कराते हैं वाटर एंड फूड को, उन्हें जाइलम टिश्यूज कहते हैं। जाइलम ओनली यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट को शो करते हैं, यानी कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जो कि ट्रांसपिरेशन के प्रिंसिपल पर काम करता है। अब ट्रांसपिरेशन किसे कहते हैं? ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है लॉस ऑफ वाटर का जिसमें वाटर जो है वेपर की तरह लॉस होता है। साथ ही फाइलम एक ऐसा टिश्यू होता है प्लांट्स में जो कि लीव्स से फूड को बाकी सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। फाइलम में बाई डायरेक्शनल फ्लो देखने को मिलता है, यानी कि वो ऊपर की तरफ भी फूड को ट्रांसपोर्ट कर सकता है और नीचे की तरफ भी। जिस प्रिंसिपल का यहाँ पर यूज होता है उसका नाम है ट्रांसलोकेशन। इसका मतलब है लीव्स से फूड को बाकी सब पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करना। अब बारी है आखिरी लाइफ प्रोसेस यानी कि एक्सक्रीशन को पढ़ने की। तो एक्सक्रीशन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हार्मफुल नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट का बॉडी से रिमूवल किया जाता है। अब ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला डाइजेस्टिव वेस्ट, दूसरा रेस्पिरेटरी वेस्ट और तीसरा नाइट्रोजनस वेस्ट। डाइजेस्टिव वेस्ट जो है वो डाइजेशन के दौरान फॉर्म होता है। रेस्पिरेटरी वेस्ट जो है वो रेस्पिरेशन के दौरान फॉर्म होता है, यानी कि CO2। नाइट्रोजनस वेस्ट ऐसा वेस्ट होता है जो कि हमारे ब्लड में डिसॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल यूरिया, यूरिक एसिड,
वाटर एक्सेट्रा। अब इन वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आते हैं एक किडनी का पेयर यानी कि 2 किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर यानी कि 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर और 1 यूरेथ्रा। किडनी एक रेडिश ब्राउन बीन शेप का ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में, जिसका मेन काम होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड और वेस्ट का रिमूवल। यूरेटर्स भी हमारी बॉडी में 2 होते हैं, जो कि बेसिकली थिन ट्यूब्स होती हैं जो कि यूरिन को ड्रेन आउट करती हैं हमारी किडनी से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन है वो टेम्परेरीली स्टोर होती है। उसके बाद लास्ट में नंबर आता है यूरेथ्रा का। यूरेथ्रा का मेन फंक्शन है यूरिन को हमारी बॉडी से बाहर निकाल देना। अब जैसे एक्सक्रीशन ह्यूमन बॉडी में देखा जा रहा था, वैसे प्लांट्स में भी होता है और 3 तरह के स्टेजेस में होता है। सबसे पहला है गैसियस वेस्ट, जिसमें ऑक्सीजन या फिर CO2 आती है जो कि फोटोसिंथेसिस में फॉर्म होती है। तीसरा है लिक्विड वेस्ट, जिसमें वाटर आता है। और तीसरा है सॉलिड वेस्ट, जो कि प्लांट्स की लीव्स और बार्क्स में स्टोर हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने कवर किए मेन टॉपिक्स ऑफ क्लास 10th चैप्टर लाइफ प्रोसेस। आगे भी और डिटेल में वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। टिल देन शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू। प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू।